Jai Hind. In today's session, we are going to study Plato's theory on imitation and Aristotle's theory on imitation. ये हमारे इग्नू के एग्जाम में जो यूनिवर्सिटी पेपर होता है, या चाहे इग्नू हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, और अगर प्लेटो को बारे में दिया गया है, एरिस्टोटल को पढ़ना है, तो जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में हमें थियरी या कॉन्सेप्ट को लिखना होता है। और इन लोगों का इमिटेशन को लेकर के इन दोनों आदमी का थियरी अजीब है। मतलब दोनों आदमी गुरु चेला है। दोनों आदमी क्या है? गुरु चेला। सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम आप लोगों को बता देते हैं। वीडियो बहुत मतलब इजी वे में है, इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर एग्जाम में आपको प्लेटोस थियरी ऑन इमिटेशन आता है या एरिस्टोटल्स थियरी ऑन इमिटेशन आता है, तो आप लोग उसको आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? आइडिया, थॉट होना चाहिए। यूँ तो इसके ऊपर जितना आप थॉट को हाईलाइट करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि ये हमारे पश्चिमी जगत के, कहाँ के ये लोग राइटर हैं? पश्चिमी जगत के, और सबसे पुराने हमारे लिटरेचर का, हमारे पोइट्री का, हमारे आर्ट का, हमारे क्या कहते हैं, पेंटिंग का, मतलब कहीं से भी ये इन लोगों ने सबसे पुराने चीज़ों को क्या किया है? एक्सप्लेनेशन दिया है अपने अपने थियरी में। सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि आपके एग्जाम में इमिटेशन से क्वेश्चन आ सकता है। इमिटेशन के जगह पे पूछ देगा कि MESIS, इसको प्रोनाउंसिएशन कहेंगे मिमेसिस। क्या बोलेंगे? हाँ, मिमेसिस। ये हमारे मिमेसिस का मतलब ही इमिटेशन होता है। क्या होता है भाई? इमिटेशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटोस थियरी ऑन मिमेसिस या एरिस्टोटल थियरी ऑन मिमेसिस, तो घबराइएगा मत। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, और इमिटेशन का मतलब हिंदी में बताते हैं क्या होता है? नकल। क्या करना? नकल। तो नकलबाजी के ऊपर प्लेटो का क्या कहना है, नकलबाजी के ऊपर एरिस्टोटल का क्या कहना है, आज की सेशन में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे प्लेटोस थियरी ऑन इमिटेशन। और आपको पता है कि ये प्लेटो का जो थियरी इमिटेशन का है और एरिस्टोटल का थियरी जो इमिटेशन है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है? जस्ट अपोजिट। और बेसिक पॉइंट सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो हमारे प्लेटो थे, ठीक है, कौन है? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य है कौन? हाँ, एरिस्टोटल। सबसे पहले ये जान लीजिए, एरिस्टोटल के गुरु का नाम क्या है? प्लेटो। ये मास्टर है किसका? प्लेटो किसका मास्टर है? एरिस्टोटल का। इनके गुरु का नाम क्या है? सुकरात। क्या नाम है? SOCRATES। ये सुकरात जो है, ये सुकरात गुरु हैं किसके? प्लेटो का। प्लेटो गुरु हैं किसके? एरिस्टोटल का। और इन लोगों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अब सुकरात के बारे में तो एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन चेला को पढ़ने से पहले गुरु को पढ़ना जरूरी है। किसको पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जब तक गुरु को नहीं जानेंगे चेला के दिमाग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये गुरु कौन है? ये है मास्टर। क्या है ये? मास्टर। ये मास्टर किसके हैं? प्लेटो का। प्लेटो मास्टर किसके हैं? तो ये दोनों आदमी मिलके, दोनों आदमी नहीं, प्लेटो ने एक स्कूल स्थापना किया वेस्टर्न जगत में, अपने पश्चिमी ज्योग्राफिकल एरिया में, जिसका नाम क्या है? प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है भाई, प्लेटोनिक स्कूल ऑफ थॉट की स्थापना किसने किया था? प्लेटो ने किया था। गुरु से इंस्पायर हुआ था, किससे? सुकरात से। अब सुकरात साहब का क्या है? क्या सुकरात ने कोई किताब लिखी है? तो पहले ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अच्छा समझा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अपना आंसर आराम से लिख सकें। सुकरात ने अपने लाइफ में कोई किताब नहीं लिखा, लेकिन ये भी किसके ऊपर अपना इनका जो थियरी है, अक्सर लोगों से बात करते थे, तो इनका जो बात करने का अंदाज था, एक लाइन बहुत पॉपुलर है, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज आपसे पूछ देगा कि ये लाइन इस वर्ल्ड के कौन से फिलोसफर का है, किस फिलोसफर का है? ये तीनों फिलोसफर है। तीनों को क्या कहेंगे? फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक। क्या मतलब होता है? दार्शनिक। और दार्शनिक उसको कहते हैं जो एक इस टाइप का फिलॉसफी दे दे जिसको काटना आम लोगों के लिए या वर्ल्ड के किसी कोना में संभव ना हो, उसको क्या कहते हैं? फिलॉसफर कहते हैं। तो इनका एक स्टेटमेंट है
स्टेटमेंट क्या है? मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये स्टेटमेंट किसका है? सुकरात का। अच्छा, ये ऐसा स्टेटमेंट क्यों बोलते थे? ये इसलिए बोलते थे ताकि उनको लगे, वो कहते थे ना कि आदमी को अगर वो नहीं जानता है तो सीधा बोल दे कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं जानते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर घुमा फिरा के जरूर देना चाहते हैं। इसके खिलाफ थे कौन? सुकरात। सुकरात कहते थे कि अरे तुम यही जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते हो, बोल दो। तो सुकरात से जब कोई क्वेश्चन पूछता था कि आपको पता है, तो हमको यही पता है कि हमको कुछ पता नहीं। ठीक है, हमें यही पता है कि हमें कुछ पता नहीं है। तो लोग कहते थे वाह गजब। तो कहते थे कि क्या, तो फिर इसमें क्या लॉजिक है? तो कहते थे लॉजिक है कि हम भाई जानते ही नहीं है, तो कैसे बोले कि हम जानते हैं? नॉलेज का मतलब होता है कि कन्फर्म जानते हैं। क्या जानते हैं? कन्फर्म। और दूसरा बात, कोई भी क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर नहीं देते थे। कौन? सुकरात। इतना बड़ा फिलोसफर थे। मैं फिलोसफर तो थे, अब उस समय उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी नॉलेज वॉलेज का कम था, लेकिन फिर भी उस टाइम में इतना जानना बहुत कुछ होता है। ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा कि सुकरात जो थे, सबसे पहला आदमी है क्या हमारे लिटरेचर का, मान लेंगे ऐसे साहित्य का, या किसी भी पॉलिटिक्स का, या किसी भी चीज़ का। अब देखिए, ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट वे में नहीं देते थे। कौन? सुकरात। सुकरात का कहने का मतलब था कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट दे देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है, जितना मज़ा हम क्या करें, लोगों से क्वेश्चन पूछ करके तब आंसर दें। मतलब कहते थे, आपको कोई क्वेश्चन कर दिया, तो कोई क्वेश्चन कर दिया तो सुकरात कहते थे कि ऐसे आंसर डायरेक्ट देना मतलब उतना अच्छा नहीं है। आप क्वेश्चन को सब लोगों से पूछिए। कितने लोगों से पूछिए? सब लोगों। और सब लोगों से पूछिएगा ना तो अलग अलग रिप्लाई आएगा, और जब जितने रिप्लाई आएंगे उतने क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो डीप आएगा। कैसा आएगा? डीप। उससे पता चलेगा सबके कुछ कि कितने थॉट मिल रहे हैं, किसका कॉमन थॉट मिल रहा है, किसका कॉमन स्टेटमेंट मिल रहा है। जैसे मान लो कि कोई एग्जाम ऐसे पूछ देगा भगवान है कि नहीं, तो सबका अलग अलग थॉट आएगा। वो कहेगा कि हाँ है, विश्वास है। कुछ कहेगा कि नहीं, देखे तो नहीं है, लोग मानते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ना हम नहीं विश्वास करते हैं। तो इस तरह से सबका विश्वास आंसर लेकर के क्या करता है, वो कॉमन थॉट मिक्स करता है और उससे एक बहुत लॉजिकल आंसर डेवलप होता है। तो कैसे क्वेश्चन पूछ बताओ? सुकरात का क्वेश्चन का रिप्लाई देने का अंदाज क्या था? डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट नहीं, क्वेश्चन को क्या करो, अलग अलग लोगों से क्या करो, पूछो। आप पूछने के बाद जो रिप्लाई आते हैं उसमें कॉमन थॉट क्या है, उससे हमारा आंसर डेवलप होता है, तैयार होता है। बात समझ में आ गई? इनका स्टेटमेंट क्या है? फेमस स्टेटमेंट, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ये डायरेक्ट नॉलेज के दीवाने थे। कहने का मतलब है कि अगर हम जानते हैं तो बोलेंगे, नहीं जानते हैं तो नहीं बोलेंगे, नहीं समझेंगे, लोगों से सुनेंगे कि आखिर ये है क्या। दूसरा चीज, ये कहते थे कि जिंदगी में ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। जिंदगी में किसका होना जरूरी है? ज्ञान का। क्योंकि ज्ञान के बिना जीवन क्या है? बेकार है, खराब है। ये लाइन किसका है? सुकरात का। सुकरात ने जब बोलो अपने टाइम में ज्ञान को इतना वैल्यू दिया था। ठीक है, तो ऐसा ऐसा फिलॉसफी, ऐसा ऐसा स्टेटमेंट मार के क्या करते थे ना कि अपने यूनान के, ये कहाँ के थे? यूनान के। तो यूनान में जितने लोग थे, दार्शनिक थे, स्कॉलर लोग थे, और कौन थे? यूथ लोग थे। तो यूथ लोग, आजकल कैसे माहौल खराब है, तो उस समय भी यूथ सब से क्वेश्चन करते थे। कौन? सुकरात। सुकरात यूथ से क्वेश्चन करते थे, और जब भी कोई क्वेश्चन अटकता था तो कहते थे कि क्वेश्चन अटक गया है, नहीं पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को पूरा पब्लिकली पूछो, हर लोगों से पूछो, देखो इसका आंसर मिलता है बढ़िया तगड़ा, 1 नंबर का। ठीक है, तो सब लोगों से क्वेश्चन पूछ पूछ के तब क्वेश्चन का आंसर कर देते थे। और उस समय ऐसा हो गया था कि सुकरात का नाम बहुत फेमस हो गया था। सोचो, ना मीडिया थी, ना कुछ क्या कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म था, और उस समय सुकरात खाली विचार से फेमस हो गए थे। किससे फेमस हो गए थे? एक डायलॉग ने फेमस बना दिया। किसको? सुकरात को। कहाँ में? कहाँ पे? यूनान में। यूनान के सारा यूथ, यूनान के सारे स्कॉलर जान गए कि भाई साहब सुकरात क्या चीज़ है। एक लाइन बोला था उसने कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसी लाइन पे पूरा यूनान हिल गया। ठीक है, आज जितना यूथ सब था वो सब डायलॉग बाजी करने लगा। जितना यूनान के सब यूथ थे, अरे मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। आज भी देखोगे मूवी में ये डायलॉग कौन बोल देता है, जैसे शाहरुख खान, कि शायद हम भी सुने हैं, देखे तो नहीं है। ऐसे लोग बोल देते हैं, मैं जानता हूँ, मैं यही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो ये डायलॉग सबसे पहले यूज करने वाला व्यक्ति कौन है? सुकरात। अब तो लोग कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय यूनान में ये फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हो गया कि वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के सरकार
और वहाँ के जितना बड़े बड़े लोग थे, राजा महाराजा थे, उनका कोई सुनता ही नहीं था। सब किसका सुनने लगा? सुकरात। सुकरात का नाम गली में, मोहल्ला में, सड़क पे, रात में, दिन में, हर जगह फैलने लगा। तो वहाँ के लोगों को लगा ना कि अरे यार, इसको कुछ करना पड़ेगा। आजकल यूथ सब भटक गया है, आजकल यूथ के दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा है, खाली सुकरात का लाइन चल रहा है। तो सुकरात को बुलाया गया कि आपने यूथ को भड़काया है। यूथ को क्या किया है? तो अभी भी देख लो न्यूज में ये सब चल रहा है कि नहीं। लोग कह रहे हैं कि यूथ को भड़काया है। अरे यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है कि हमें टू द पॉइंट बात करवाओ, जैसे सुकरात बात करता था। नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जानते हैं तो एक्सप्लेन करेंगे। किसका बात है ये? सुकरात का। तो वहाँ के यूनान के जितने राजा महाराजा, सरकार, ये सब बुलाया सुकरात को। अब कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, और आपको ये दंड दिया जाता है कि आपने यूथ के दिमाग को ब्रेन वॉश किया है और बड़ी गंदा तरीक़ा से क्या किए हैं, उन लोगों को भड़काए हैं, ट्रेन किए हैं सब सरकार के खिलाफ और ये सब के खिलाफ। उन लोगों का विचार जो है अपने देश के देवी देवता को नहीं मानता है, अपने देश के नियम कानून को नहीं मानता है। ऐसा क्यों कर रहा है? तो भाई आपके देश के जो नियम कानून है, हो सकता है उससे आम लोगों की भलाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, उन लोगों से उनका कल्याण नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो तो सच बात बोला था। किसने? सुकरात ने। अभी भी देखो कितना नियम पे कानून सब लग गया है कि नहीं, कि आप क्या नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। चलो ये तो पॉलिटिक्स का बात है, ये अलग। और यहाँ भी मीडिया सब कितना अपना अपना कह देता है, दो कौड़ी के चाहे कुछ भी टीचर बोल देता है कि नहीं। तो ये सब चलो फिर भी ये साइड करो। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये बात कौन सा था। सुकरात ने बोला कि सुकरात को बोला गया कि आप स्वीकार कीजिए कि आपने गलती किया है, आपने यूथ को भड़काया है और गलत किया है। अभी देखो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है यहाँ पे, यूथ के लिए बनी है कि नहीं। तो भाई उसको बुला करके सभा में कहा जाता है कि गलती स्वीकार कीजिए, तो किया करता है। तो आपके लिए दो सज़ा है कि या तो आप ये स्वीकार कीजिए कि जो आपने सिद्धांत दिया है, जो आपने सिद्धांत दिया है हमारे लोगों को, हमारे यूथ को, वो एकदम अन्याय है और गलत है। या आप ये स्वीकार कीजिए कि हम मरने को तैयार हैं, या आप ये स्वीकार कीजिए कि हम मरने को तैयार हैं, क्योंकि आपको मृत्यु दंड दी जाएगी। किसको? सुकरात को। अब बताओ, सुकरात जो था वो अपने सिद्धांत से समझौता किया? क्या उसने सिद्धांत को छोड़ा या मृत्यु दंड को अपनाया? हाँ, उसने कहा कि मेरा सिद्धांत गलत क्या है, मेरा सिद्धांत कोई गलत नहीं है। अरे भाई मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने तो यही बोला था कि मैं यही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर हम नहीं जानते हैं तो इसमें ज़बरदस्ती जानने की क्या चीज़ है? तो इसके लिए सुकरात कहता है कि हम अपने सिद्धांत को बदल नहीं सकते, चाहे आप मुझे क्या दीजिए, मृत्यु दंड, कैपिटल पनिशमेंट दीजिए। मृत्यु दंड का इंग्लिश क्या होता है? कैपिटल पनिशमेंट। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग सुकरात के बारे में कि सुकरात को कैपिटल पनिशमेंट दिया गया और बेचारा सुकरात जो था उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। कहा कि हमको अपने सिद्धांत को चेंज करेंगे, छोड़ेंगे, सिद्धांत के ऊपर अगर उंगली उठाया जाएगा तब तो हम रो देंगे। अब मृत्यु दंड तो हम हंस के स्वीकार करेंगे। किसने बोला? सुकरात ने। और उसको जहर दिया गया पूरे भरी सभा में। क्या दिया गया? जहर भरी सभा में। कहा कि ले बेटा पी, क्या करो, पियो, क्योंकि तुम सिद्धांत छोड़ोगे नहीं, इससे अच्छा है कि तुम पियो मरो। तो सुकरात कहता है कि ओ माय गॉड, लाओ, दिस इज अ कप ऑफ मतलब हनी थिंग फॉर मी, मेरे लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। कहा कि सिद्धांत में मेरी कोई गलती नहीं है, आपका हम जहर स्वीकार है, हम पीने को तैयार है। हंसता है, आप पी जाता है। और हेमलॉक था। क्या था वो? हेमलॉक। तो कोई कहेगा ना कि सुकरात मरा था तो क्या पी के मरा था? तो हेमलॉक। क्या पी के मरा था? हेमलॉक। हेमलॉक। हेमलॉक एक धतूरा होता है, इसमें बहुत विष होता है, नशा विष सब कुछ होता है। पीने के बाद इंसान 5 मिनट में उसका काम स्वाहा। ठीक है, तो बहुत तगड़ा टाइप का हेमलॉक पिला दिया। किसको? सुकरात को। बताओ, इतने महान लोगों को जब दुनिया जान जाती है कि ये महान है और खूब अच्छा यूथ के लिए काम कर रहा है, इससे यूथ का जीवन अच्छा डेवलप हो रहा है, तो लास्ट में उसके परिणाम में क्या मिलता है? मौत। क्योंकि यहाँ आप कल्याण की बात कीजिएगा तो आपको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। किसकी सज़ा सुनाई देगी? मौत। तो इसको हेमलॉक पिला के मार दिया। अब आते हैं हम किस टॉपिक पे? प्लेटो। ये जो प्लेटो है ये सुकरात के क्या है? शिष्य हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा कि अरे भाई ये प्लेटो का क्या कंसेप्ट है, प्लेटो का थियरी क्या है। क्योंकि आप थियरी समझ गए किसका?
सुकरात का। सुकरात कैसा बात करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। कैसा बात करता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड। और दूसरा चीज, वो किसी भी नकलबाजी और जिन चीजों को वो देखा नहीं है उन चीजों को वो मानता नहीं है। कहता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो यही प्लेटो क्या करते हैं कि अपने गुरु सुकरात के थॉट को, स्टेटमेंट को अपने बहुत सारी किताबों में पूरा दुनिया में फैलाते हैं। क्या करते हैं? फैलाते हैं। अब ये राइटर बन गए। उस समय ये राइटर नहीं थे, ये कोई किताब लिखे नहीं थे, बेचारा फर्स्ट आदमी था, इसके पास नॉलेज बहुत थे लेकिन लिखा कुछ भी नहीं था। ये जानता था कि किसी भी तथ्य क्या, किसी भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन का आंसर जानना है तो लोगों से पूछ लो। किससे पूछ लो? लोगों से। बहुत सारे लोगों से पूछोगे, कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा। ठीक है। तो प्लेटो जब आए तो अपने सुकरात गुरु के थॉट को या उनके स्टेटमेंट को पूरे वर्ल्ड में क्या किया? पॉपुलराइज किया। अब रही बात कि प्लेटो एक का जो है प्लेटो का थियरी ऑन इमिटेशन क्या है। तो प्लेटो ने भी थियरी लिखे हैं और कौन लिखे हैं? एरिस्टोटल ने भी थियरी लिखे हैं। अब जरा ध्यान से समझिएगा दोनों के थियरी क्या है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके थियरी? प्लेटो का, या आपको प्लेटोज थियरी। ठीक है भाई, ऑन इमिटेशन। इमिटेशन या क्या बोलेंगे? मेमिसिस का मतलब ही क्या होता है? इमिटेशन होता है, नकल। मेमिसिस, ठीक है। तो मेमिसिस का मतलब क्या होता है? नकलबाजी। तो प्लेटो ने नकलबाजी पे क्या बोला, ध्यान सुनिएगा। अब देखो, प्लेटो के चेला कौन है? एरिस्टोटल। तो प्लेटो साहब कहते हैं कि ये जो दुनिया में पोएट है और आर्टिस्ट है, डांसर है, पेंटर है, ठीक है, ये सब क्या है? नकल करते हैं। क्या करते हैं? ये नकल। और इनका मेन काम है कि नकल मत करो, ओरिजिनलिटी पे बात करो। किस पे बात करो? रियल चीज पे। तो ये किस पे बात करते थे? इनका मेन उद्देश्य क्या था? मेन टॉपिक क्या था इनका? रियलिटी। क्या बात करते थे ये? रियलिटी। कि हम नकलबाजी पे बात नहीं करेंगे, हम किस पे बात करेंगे? रियलिटी, यानी कि रियल आइडिया। कैसा आइडिया? रियल आइडिया पे बात करेंगे। और आपको वर्ड में नहीं लिखा थे? प्रैग्मेटिक। क्या है? प्रैग्मेटिक। ये एक नया वर्ड है, याद रखिएगा। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो कभी काल्पनिक बात नहीं करते हैं। ये किसके खिलाफ थे? इमेजिनेशन के खिलाफ, कल्पना के खिलाफ और पोइट्री के खिलाफ। कहते थे कि ये पोइट्री में जो लिखता है सब, पोएट सब, ये सब नकलबाज होता है, ये सब ओरिजिनल आदमी नहीं होते हैं, ये कॉपी पे कॉपी करता है। तो आप लोग शॉर्ट आंसर हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। आपके दिमाग में बस थियरी चाहिए, थॉट चाहिए, इतना अच्छा से समझ लीजिए ताकि आपका कलम ना रुके जब आप एग्जाम हॉल में पेपर लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो प्लेटो का पता चल गया। प्लेटो का मेन मुद्दा क्या भाई? कि रियलिटी पे बात करना, फॉल्स बात नहीं करना है, इमेजिनेशन के खिलाफ बात करना है, ठीक है, नकलबाजी नहीं करनी है। और पोइट्री जो होता है वो पोइट्री क्या होता है? नकलबाजी होता है। पोइट सब क्या करते हैं? कॉपी पे कॉपी करते हैं, कॉपी पे कॉपी करते हैं। तो इनके कहने का मतलब कि ये जो प्लेटो क्या कहते हैं कि आर्ट, प्लेटो किस पे फोकस मारते हैं? प्लेटो भी आर्ट पे फोकस मारते हैं और किस पे? एरिस्टोटल भी। तो प्लेटो कहते हैं, प्लेटो प्लेटो क्या कहते हैं कि आर्ट इज एन इमिटेशन। लाइन याद रखिएगा, आर्ट इज एन इमिटेशन। ठीक है भाई। प्लेटो का कहने का मतलब है कि कला एक नकलबाजी है। कला क्या है? नकलबाजी। यदि कोई इंसान आर्ट सीख रहा है, क्या सीख रहा है? आर्ट, तो डुप्लीकेट आदमी है, ओरिजिनल नहीं रहा। वो क्या नहीं रहा? ओरिजिनल नहीं रहा। क्योंकि ओरिजिनल चीज कहाँ आता है? सबसे पहले ओरिजिनलिटी या आइडिया सबसे पहले दिमाग में आता है। कहाँ आता है? दिमाग में। और आगे की पॉइंट समझाते हैं, कहते हैं कि कैसे आइडिया ओरिजिनल है और कैसे आर्ट नकली है। अब ध्यान समझिएगा। कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर कोई चीज़ को लेकर के आइडिया आ जाए तो असली चीज़ होता है। कैसा चीज़ होता है? असली। क्योंकि वो दिमाग में पहली बार आया है, फर्स्ट टाइम। बात समझ में आ गई? लेकिन यदि वह आइडिया फिजिकल रूप लेकर के सामने कोई प्रस्तुत कर देता है तो वो नकली हो जाता है। क्या हो जाता है? नकली हो जाता है। अब यही चीज़ आपको आंसर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो प्लेटो हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ कारपेंटर। प्लेटो हैज़ गिवन द एग्जाम्पल ऑफ कारपेंटर। एक बार क्या हुआ, कहते हैं कि वंस एन आइडिया केम इन द माइंड ऑफ कारपेंटर। एक बार एक आइडिया कारपेंटर के दिमाग में आया,
ठीक है, कि भाई हमको ना ऐसा चीज पे बैठने में मजा आएगा जिस पे हम अच्छा से कंफर्टेबली क्या करें, बैठ सकें। तो द आइडिया केम इन द माइंड ऑफ कारपेंटर। कारपेंटर के दिमाग में क्या आया, आइडिया कि अरे यार आराम से बैठने वाला कुछ रह जाता ना तो बड़ा अच्छा लगता। उस समय चेयर नहीं था, मान लो कि चेयर का आविष्कार हुआ ही नहीं था, बात समझ आ गई। तो उनके दिमाग में आया कि साला बैठने के लिए कुछ ऐसे आदमी जमीन में बैठ जाता है, कहीं बैठ जाता है, कुछ ऐसा कुछ चेयर या कुछ होता। तो एक आइडिया आया उनके दिमाग में। तो कारपेंटर के दिमाग में पहली बार क्या आया, आइडिया। कारपेंटर के दिमाग में जब आइडिया आया, कारपेंटर ने अपना सब उठाया, क्या अस्त्र शस्त्र औजार औजार उठा करके काट कूट के लकड़ी उकड़ी किसी तरह चेयर बना दिया। क्या बना दिया, चेयर। तो एक बार बताओ कि यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यही चीज आपको आंसर लिखना है एग्जाम में कि ये रहा भाई द कारपेंटर। कौन रहा, कारपेंटर। ठीक है, कारपेंटर के दिमाग में क्या आया, आइडिया कि हम कंफर्टेबली बैठने के लिए कोई चीज का क्या करें के बारे में वो सोच रहा था। तो ये आइडिया था। कारपेंटर ने इस आइडिया को चेंज कर दिया किसमें, फिजिकल, PHYSICL, फिजिकल लुक, यानी कि क्या बना दिया, चेयर। अब ये जो कारपेंटर के दिमाग में आइडिया आया था ये ओरिजिनल था। ये क्या था, हाँ ये समझिए कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। द आइडिया इन द माइंड ऑफ कारपेंटर वाज ओरिजिनल, बट व्हेन द आइडिया केम इन द फिजिकल फॉर्म, फिजिकल शेप, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट, दैट इज कॉल्ड डुप्लीकेट। ये हो गया इमिटेशन। चेयर जो हो गया ये क्या है, फर्स्ट टाइम इमिटेशन, फर्स्ट टाइम। ठीक है भाई, इमिटेशन, इमिटेशन। तो कहते हैं कि ये जो चेयर है वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से एक बार दूर हो गया, रियलिटी से एक बार दूर। आप चेयर बना दिए तो चेयर बना दिए तो आइडिया से, ओरिजिनल चीज से कितना बार दूर हो गया ये, एक बार। और आगे जब आता है तब आ जाता है कौन, द पेंटर। कौन आता है, पेंटर। अब पेंटर आया तो उसको, ये तो कारपेंटर है, कारपेंटर ने तो अपना काट कूट के कुर्सी बना दिया। अब पेंटर आया, पेंटर देख रहा है अरे ओहो ये तो बड़ा अच्छा चीज बनेंगे, हम इसको पेंट करेंगे। क्या करेंगे, पेंट करेंगे। तो पेंटर आकर के चेयर को क्या कर दिया, पेंट कर दिया, पेंट द चेयर। अब जो चेयर, अब जो ये आइडिया से चेयर बना, पेंट करने के बाद चेयर, ये ओरिजिनल चीज से कितना बार रिमूव हो गया, 2 बार। तो क्या बोलेंगे कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। आएगा क्वेश्चन, कहीं क्वेश्चन बदल जाए पेपर में, यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आर्ट इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एक्सप्लेन, कि एक्सप्लेन कीजिए कि आर्ट जो है रियलिटी से 2 बार दूर कैसे हो जाता है, इसको कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। तो यही एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करेंगे। भाई क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, बस दिमाग का मास्टर होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो थॉट होना चाहिए। तो पेंटर क्या किया इसने, अब बताओ, आइडिया आया जो चेयर का उसके दिमाग में, उससे 2 बार दूर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यही बात बताते हैं हमारे कौन, प्लेटो। अब प्लेटो कभी भी मानने को तैयार नहीं है कि जो आर्ट जो है ओरिजिनल चीज है। प्लेटो किस पे फोकस मारते हैं, आइडिया पे, रियल एक्सपेरिमेंट पे, रियल एक्सपेरिमेंट पे। क्योंकि ये चेला किसके हैं, सुकरात के। सुकरात बात कैसे करता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड कि राउंड अबाउट वे में, स्ट्रेट। सुकरात कहता था कि मैं यही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, सीधे बोल देता है, घुमा फिरा के नहीं जानता है तो बोल देता है। लोग पूछे थे कि आप क्या जानते हैं, तो कहते हैं कि मैं यही जानता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। कुछ नहीं जानता हूँ तो कहाँ से घुमा फिरा के होगा। और जब आप आंसर दे देते नहीं जानते हुए तब घुमा फिरा के हुआ। बात समझ में आ गई। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कौन देता था, या ये प्लेटो किस टॉपिक में बात करते हैं, आइडिया पे और ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आप किसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, आर्ट को। आर्ट को कहते हैं कि वर्क्स ऑफ आर्ट जो है, ये जो आर्टिस्ट लोग, डांसर, सिंगर और क्या है, पेंटर, ये जब लोग कुछ करते हैं तो ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, तो आर्ट इज, एक लाइन सीखिए, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन। तो उनका एक चेला है, उसका नाम क्या है, एरिस्टोटल। अब आप कहिएगा कि सर एरिस्टोटल पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे। अरे जो एरिस्टोटल पे क्वेश्चन आएगा फिर पलट देंगे थॉट को, जो आप थॉट प्लेटो में लिख रहे हैं उसी का उल्टा कर दीजिएगा, एरिस्टोटल हो जाएगा। एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल वैल्यू किसको देते हैं, आर्ट को।
प्लेटो वैल्यू किसको देते हैं? जो माइंड ओरिजिनल थॉट को, आइडिया को, रियल वर्ल्ड को या रियल कॉन्सेप्ट को। बात समझ आ गई? रियलिटी के दीवाने कौन हैं? प्लेटो। और आर्ट के दीवाने कौन हैं? एरिस्टोटल कहते हैं कि अपने गुरु से माफी मांगते हैं, इससे कहते हैं कि प्रभु क्षमा कीजिएगा, एक बात बताइए कि आप तो कहते हैं कि आर्ट इमिटेशन है, हम भी स्वीकार करते हैं, गुरु हैं आप मेरे। कौन बोलते हैं? एरिस्टोटल। किससे बात कर रहे हैं? प्लेटो से, कि हमको क्षमा कीजिएगा बट हम कुछ कहना चाहते हैं। तो कहते हैं क्या कहना चाहते हो, बोलो। तो एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट तो इमिटेशन तो है, लेकिन हम इस आर्ट से अगर यूनिवर्सल फैक्ट हम अपने समाज में रखते हैं, दुनिया में रखते हैं, तो कोई ख़राब तो नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं कि आर्ट इज एन इमिटेशन। प्लेटो क्या कहता है कि आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ इमिटेशन, लेकिन एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि आर्ट इज एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, नॉट इमिटेशन। आर्ट जो है रियलिटी का इमिटेशन हो सकता है, इमिटेशन का इमिटेशन नहीं हो सकता है। तो प्रूफ भी करते हैं कौन? एरिस्टोटल। एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये लॉजिक देकर के एरिस्टोटल भी अपने बात प्रूफ करते थे। आइए किसके खिलाफ बात करते हैं? प्लेटो के खिलाफ। तो एरिस्टोटल टॉक्स अगेंस्ट हिज मास्टर प्लेटो। किसके खिलाफ बात करते हैं? प्लेटो को। और लास्ट में जीत भी जाते हैं। क्या करते हैं? जीत भी जाते हैं। हालांकि गलती स्वीकार करते हैं पहली बार, भाई चेला है तो गुरु के सामने तो झुक के बात करेंगे, है कि नहीं? स्वीकार भी करते हैं कि चलिए आर्ट तो नकली चीज़ होता है, लेकिन अगर हम नकली चीज़ को हम अंदाज पेश करने का अगर मेरा नया अंदाज हो, क्रिएटिव अंदाज हो, डिफरेंट वे में हम प्रेजेंट करते हैं तो आर्ट बुरा नहीं है। तो देखिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई इंसान अपने मंजिल दिख रहा है, उसको सामने मंजिल को देख रहा है और सीधा देख रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एकदम मंजिल देख रहा है तो उसको क्या कहेंगे? प्लेटो कहेंगे कि एरिस्टोटल? प्लेटो कहेंगे। जो इंसान सीधा मंजिल देख रहा है, और जो आदमी तिरछा देख रहा है, कैसे देख रहा है? तिरछा देख रहा है, उसको क्या कहेंगे? एरिस्टोटल। क्योंकि वो आर्टिस्ट है। वो क्या है? जो आदमी तिरछा देख रहा है, देखिएगा शादी उदी में जाइएगा तो कोनो देखिएगा कोई लड़का उड़का को, वो सीधा नहीं देखता है। कहाँ देखता है? निशाना कहीं और है। हाँ है, आपको लगेगा कि सीधा देख रहा है, ऐसे कान आँख पहले है मैं, तो तिरछा देख रहा है, उसको क्या कहेंगे? आर्टिस्ट। क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट। कलाकार आदमी है वो। क्या आदमी है? कलाकार। बहुत बड़ा आशिक है, बहुत बड़ा। हाँ, तो सीधा देखने वाला क्या होता है? फिलोसफर। और तिरछा देखने वाला क्या होता है? आर्टिस्ट, आशिक, है कि नहीं? तो आप लोग कहाँ देखते हैं, सीधा या राइट लेफ्ट? है जी? सीधा। सीधा देखिए तब मंजिल मिलेगा जल्दी। तो आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। यानी कि रियलिटी पे बात करते हैं कौन? प्लेटो। और एरिस्टोटल किस पे बात करते हैं? आर्ट पे। कहते हैं कि प्रभु आर्ट को आगे बढ़ाने की कृपया मेरे को क्षमता दीजिए, क्योंकि आर्ट अगर हम क्रिएटिव में रखते हैं, किस में रखते हैं? क्रिएटिव स्टाइल में, तो आर्ट खराब नहीं है। तो आर्ट इंसान को लोग क्या करता है? डांस सीखता है, तो डांस सीखता है तो उसमें क्रिएटिविटी आता है कि नहीं? अब जरूरी है कि थोड़े कि दूसरा का डांस देख के सीख गए तो वही डांस थोड़े करेंगे, थोड़ा अलग अंदाज में करेंगे। किस अंदाज में करेंगे? अलग अंदाज। अब सब कोई माइकल जैक्सन थोड़े हो जाएगा, है? तो माइकल जैक्सन से भी अलग अंदाज में कोई बात करता है, आज एकदम सेम टू सेम कर रहा है, तो इसीलिए गुस्सा हो जाते हैं। कौन? प्लेटो। कहते हैं कि यार तुम्हारे पास कोई नया फॉर्म है ही नहीं, जब देखो तब तुम क्या करते हो? कॉपी कर लेते हो। काहे कॉपी करते हो? जब तुम ओरिजिनलिटी नहीं लाओगे, क्रिएटिविटी नहीं लाओगे, तो तुम्हारा आर्ट नकली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नकली। तो इफ यू वांट टू मेक योर आर्ट ओरिजिनल, यू ब्रिंग अबाउट क्रिएटिविटी। क्या लेके आएंगे? क्रिएटिविटी, नया चीज उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, और प्लेटो ने क्रिटिसाइज किया किसको? किसको किसको क्रिटिसाइज किया? पोएट को, आर्टिस्ट को, सबसे ज़्यादा पोइट्री लिखने वाले पोएट को खूब क्रिटिसाइज किया। कहते कि ये लोग जो पोइट्री लिखते हैं, इनकी दशा देखते हैं, ये लोग पोइट्री में इमोशनल बात लिख देते हैं। कैसा बात लिख देते हैं? इमोशनल। आई स्टूडेंट सब, रीडर सब जब उनके पोइट्री पढ़ते हैं इमोशनल हो जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बचपन से या यूथ से ही पोइट्री पढ़ के क्या हो गया है? इमोशनल हो गया है, वो अपने देश के लिए कभी लड़ाई लड़ेगा? नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि वो आदमी इमोशनल है। कुछ लोग लव पोइट्री लिख देते हैं, कुछ लोग इमोशनल पोइट्री लिख देते हैं। तो इसके खिलाफ थे कौन? प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि आप ऐसा पोइट्री लिखिए जिससे समाज का कल्याण हो और रियल बातें को समाज में लाया जाए, और दुनिया इससे कुछ नया चीज सीख सके और लेसन सीख सके। क्या सीख सके? लेसन। आपके पोइट्री पढ़ने से या आपके पोइट्री को जब स्टूडेंट पढ़े तो उसमें इंस्पिरेशन जगे, प्रेरणा,
और इतना बोल्ड हो जाए कि वो काम करके दिखाए जो काम अधूरा हो गया है, मतलब नहीं हो पाई है। बात समझ आ गई, अधूरा रह गई है। जैसे मान लो कि देश में लड़ाई चल रही है, चाहे कुछ भी, आप इमोशनल चीज़ बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेचारा जब देश में लड़ाई छिड़ेगी या कुछ भी होगा तो इमोशनल आदमी कितना लड़ाई करेगा। वो पहले ही से वो कमज़ोर हो चुका है, आशिक बन चुका है, दिल टूट गया उसका, बात बात पे रोता है, वो क्या लड़ाई करेगा। ठीक है, लड़ाई करने युद्ध में जाएगा तो ऐसा ही बेचारा बेहोश हो जाएगा देख के, है कि नहीं। तो इसलिए ऐसा चीज़ लिखिए कि यूथ में क्या आ जाए, क्रांति। यूथ में क्या आ जाए, एक रियल चीज़ उसके दिमाग में आए और सीधा अपने ऑब्जेक्टिव और गोल को जल्दी हासिल कर ले। ये किसका ऑब्जेक्टिव है, प्लेटो का। अरिस्टोटल कहते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपने तो आर्ट को लंका लगा ही दिया है, आर्ट को तो आपने बर्बाद कर ही दिया है, लेकिन हम क्षमा मांगते हैं कि आर्ट भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आर्ट से अगर हम दुनिया में यूनिवर्सल ट्रुथ रखते हैं, आर्ट से अगर हम क्रिएटिविटी लाते हैं, नया चीज़ लाते हैं, ऐड करते हैं और उससे अगर समाज का कल्याण होता है तो आर्ट इज ऑल्सो गुड। तो ये दोनों आदमी, प्लेटो भी फिलोसफर हैं और अरिस्टोटल भी फिलोसफर हैं। एक और प्लेटो के मास्टर कौन है, सुकरात, वो भी क्या है, फिलोसफर है। वो भी क्या है, फिलोसफर। चलिए अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट बताइएगा। बताओ, एरिस्टोटल के गुरु कौन है, एरिस्टोटल के गुरु सुकरात। हाँ, एरिस्टोटल के कौन है, प्लेटो। अब प्लेटो के गुरु कौन है, सुकरात हैं। ठीक है, सुकरात का एक फेमस स्टेटमेंट बताइए। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। सुकरात को क्या कर दिया गया लास्ट में, उसको जहर दे दिया गया। कौन सा जहर देकर मारा गया था, हेमलॉक जहर देकर के मार दिया गया था। क्या उसने कोई अपराध किया था, नहीं, लेकिन इसलिए मारा गया था क्योंकि पूरा यूथ उसके पीछे उसके सपोर्ट में आ गए थे, उसके सपोर्ट में आ गए थे। जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, तो इसको भी हम लोग कहीं व्यवस्था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि ये पहले ऐसा कर दिया गया है। ठीक है, तो यही सब होता है राजनीति में। और किताब के नाम बताइए। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि प्लेटो के किताब का नाम क्या है, रिपब्लिक। हाँ, प्लेटो की किताब का नाम, अब क्वेश्चन का पलट भी सकता है, कह देगा कि रिपब्लिक 10 के बारे में बताइए। किसके बारे में, प्लेटो। एक बार ध्यान दो भाई, प्लेटो के किताब का नाम क्या है, रिपब्लिक। और इसमें एक 10 चैप्टर है, ठीक है, 10 बुक है, इसके बारे में बताइए। तो इसमें एक किस वर्ल्ड की रचना की गई है, प्लेटो के रिपब्लिक में किस वर्ल्ड की रचना की गई है, आइडियल वर्ल्ड। आइडियल कैसा वर्ल्ड है, आइडियल। हमको पहले ही बता दिए हैं कि आइडिया के दीवाने हैं प्लेटो साहब। तो आइडियल वर्ल्ड की रचना की गई है। ये आइडियल वर्ल्ड की रचना क्यों की गई है, ताकि उन लोगों को इस दुनिया से बाहर निकाला जा सके जो लोग नकलबाजी करते हैं। क्या करते हैं, नकलबाजी। तो इस आइडियल वर्ल्ड से खदेड़ना चाहते हैं प्लेटो साहब किसको, पोएट को। किसको खरीदना चाहते हैं, पोएट को, आर्टिस्ट को, ठीक है, जितना भी है, पेंटर को। ठीक है भाई, कहते हैं कि इन लोगों के पास अपना ओरिजिनल चीज़ नहीं है। हम इस दुनिया में, इस आइडियल वर्ल्ड में उसी को रखेंगे जो एक आइडिया का आदमी होगा, जो एक आइडिया का, और वो भी आइडिया फर्स्ट टाइम में आना चाहिए, सेकेंड और थर्ड टाइम में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आर्ट इज आइदर वंस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी और ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, एंड आर्ट इज जस्ट लाइक ए फेक थिंग अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ऑलवेज क्रिटिसाइजेज आर्ट। प्लेटो किसको क्रिटिसाइज करते थे, आर्ट को। कहते देखिए आर्ट कोई चीज़ है, ये सब जो बच्चा सब जो डेंटिंग पेंटिंग सीखता है, कुछ लोग देखिएगा ना, कुछ पेंटिंग पेंटिंग सीखता था, अभी प्लेटो रहता है ना तो बढ़िया से क्लास लगा देता है, कहता है कि तुम लोग आर्ट सीखते हो, एकदम फालतू आदमी हो, ओरिजिनल बनो। क्या बनो, ओरिजिनल। तो किसका एग्जाम्पल दिए थे, कारपेंटर का। कारपेंटर के दिमाग में जैसे कहते हैं कि एक आइडिया आता है कि हम बैठने के लिए कुछ आरामदायक चीज़ मिल जाए, तो कुर्सी बना दिया। बात समझ में आ गई। और ये सारे चीज़ आपके आंसर को, और जब पेपर में एरिस्टोटल थियरी आ जाएगा तो कह दीजिएगा कि ये उल्टा है किसके, प्लेटो के। हालांकि इसके बारे में हम बाद में चर्चा कर देंगे, लेकिन आज आपके प्लेटो के बारे में भी हो गई, एरिस्टोटल के बारे में भी लाइटली हो गया। आप एग्जाम में कोई भी आंसर आ जाए, आराम से अपने थॉट को क्या रखेंगे, रेडी, और यू स्टार्ट राइटिंग इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम विदाउट एनी हेजिटेशन एंड नॉन स्टॉप। तो जय हिंद।